हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द IITians गुरुकुल फैमिली। IITians गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बीगौर एटा क्लास 11th का स्टूडेंट हूं। तो आज मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट टॉक के अंदर लाया हूं कि वाई 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, कि 1/0 का कोई मान क्यों नहीं है। गणित में 1/0 का कोई मान क्यों नहीं है, तो मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में हो जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 2/3, 4/3। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे 1 हमारा P है और 2 हमारा Q है। तो हमें यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1 हमारा P है और 2 Q है। तो इसके लिए हमारा ये सेटिस्फाई होता है कि एक रैशनल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अब 2/3 को देखते हैं। यहाँ पर 2 जो है P है और 3 जो है Q है। तो यहाँ पर भी हमारा Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई करता है कि ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अब देखते हैं 0। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 0/1 कर इसका वैल्यू तो कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये 0 ही रहेगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने से 0 ही आता है, तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। अब हम इस यहाँ देखते हैं, जैसे हमने बोला है कि कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में हो जहाँ Q 0 के बराबर न हो। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं P/Q की फॉर्म में है, ये 0 हमारा P है और यहाँ पे 1 जो है Q है। तो यहाँ पर P/Q की फॉर्म में है और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक रैशनल संख्या है। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/1 रखते हैं, 2/1, 3/1, तो इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो उस वही एग्जैक्ट वैल्यू आती है। इसलिए ये यहाँ पर P/Q की फॉर्म में भी हो गया और यहाँ पर Q किसी में 0 के बराबर नहीं है। तो ये सारे संख्या रैशनल नंबर है। अब हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्या 1/0 ये एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है क्या? ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पर 1P है और Q 0 है, जो कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स के लिए Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है हम देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, P/Q इसका मतलब है Q से डिवाइड देना P को। P के Q पार्ट्स करने हैं। मान लो हम लेते हैं 1/2, तो 1 के हमें 2 पार्ट्स करने हैं। 1 को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है 1 के 2 पार्ट्स करने हैं। मान लो हमारे पास एक रोटी है, इसके हमें 2 पार्ट करने हैं, हम इसके 2 पार्ट कर देंगे। हो गए भाई 2 पार्ट, लो 2 पार्ट हो गए। इसके एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, 2 पार्ट हो गए। अब और लेते हैं, जैसे हम 1/4 लेते हैं, 1 के 4 पार्ट करने हैं, तो हम यही एग्जांपल लेते हैं। अब इस रोटी के हमें 4 पार्ट्स करने हैं, हो गए 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो अब हम देखते हैं, अगर मान लो हम 1 के 0 पार्ट करना है, 1 का 0 पार्ट करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या रोटी है, जैसे भी समझ लो, उसका हमें 0 पार्ट करना है। 0 पार्ट मतलब ये नहीं है कि उसके पार्ट मत करो तो वो 0 पार्ट हो गया, कि इसके ये मान लो रोटी है तो इसके पार्ट मत करो तो ये एक 0 पार्ट है। ये 0 पार्ट नहीं है, ये 1 पार्ट है, इसका 1 पार्ट है। 0 पार्ट का मतलब ये है कि हमें इस रोटी को इतने टुकड़े करने हैं कि ये गायब ही हो जाए, ये बचे ही ना। रोटी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के आप इतने टुकड़े करो कि वो गायब ही हो जाए, वो बचे ही ना। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि किसी चीज़ को हम डिवाइड करें या किसी भी चीज़ को बांटें तो वो बहुत छोटा या एटम के बराबर बहुत ही छोटा, इतना छोटा, उसका कोई ना कोई पार्ट बचेगा, कण बचेगा। एटम जितना बच सकता है, एटम से ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, एटम बच सकता है, लेकिन हम उसे गायब नहीं कर सकते, क्योंकि हम जादूगर तो है नहीं। ये काम तो जादूगर का है कि उसे गायब कर दे। एक रोटी ले या कोई भी चीज़ ले, जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, अब जादूगर से कहेंगे, जादूगर होगा वो गायब कर देगा। अब मैं तो इसे कितने भी पार्ट करूं चौक के, इसे गायब तो नहीं कर सकता कि मैं इस चौक को लूँ और ऐसे करके और ऐसे गायब कर दूं कि गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं कर सकते, इसके पार्ट ही कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ हमारा समझने के लिए
कि 1/0 डिफाइन क्यों नहीं है। अब कॉन्सेप्ट 2 पे चलते हैं कि 1/0 डिफाइन क्यों नहीं है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है। अब कॉन्सेप्ट 2 पे आते हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि अगर मैं लिखूं 1/0, इसका नॉट डिफाइन है। अभी मैं मान लेता हूँ, सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी x आएगी। ऐसे ही सपोज करते हैं कि 1/0 की वैल्यू x आएगी। तो इसको हम देख, अब चलो बताता हूँ। और कि अगर हमारे पास है 2/3, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, मान लो x आती है, इसकी वैल्यू x आती है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 = 2 होगा 3 × x के। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 जो बराबर होगा 3 × x के। तो ऐसे ही हम इसे लिखते हैं कि 1 = 2 होगा x × 0 के। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर होगा x × 0 के। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पर कि अगर आपको ये तो पता ही होगा, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या से 0 मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने ये सपोज किया था कि 1/0 x होगा, कि इसकी वैल्यू x होगी। तो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ पर कि वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक आंसर उत्तर दे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि x को हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 दे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। तो x से, ये हम मान लो कोई भी संख्या लेते, 0 से मल्टीप्लाई करने से 1 नहीं आ सकता, इसलिए भी 1/0 डिफाइन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दें। अगर वीडियो पसंद आया और मेरा समझाना आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे IITians गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। और आपको ऐसे ही और कॉन्सेप्चुअल टॉक्स के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।